मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने फिर से सत्ता में वापसी कर ली है, तो वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली और कांग्रेस, बीआरएस और एमएनएफ के हाथ से सत्ता निकल गई। मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहरें आई और चली भी गईं। बीजेपी ने एमपी में 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ 163 सीटें हासिल कर जीत दर्ज कर 48.5% वोट हासिल किए हैं। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर को हराकर सत्ता की कुर्सी छीन ली है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है। यही रणनीति मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अपनाई गई। चुनाव की घोषणा से 3 महीने पहले हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया, फिर कमजोर सीटों पर दिग्गजों को मैदान में उतारा गया। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 5 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव को उम्मीदवार बनाया गया। इससे बड़ा मैसेज ये गया कि बीजेपी सरकार आने पर प्रदेश में बदलाव भी कर सकती है। शिवराज के अलावा प्रदेश के अन्य बड़े नेता भी सीएम के संभावित चेहरे के रूप में गिने गए। इसका फायदा ये हुआ कि स्थानीय और आसपास की सीटों पर एक माहौल सा बन गया और उसका सीधा फायदा अन्य उम्मीदवारों को भी मिला। सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री और एक सांसद चुनाव हारे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ साल 2018 से 2020 के मार्च तक ही सत्ता में रही। वहीं मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार से सीएम बन रहे हैं। ये पहली बार था जब उनके नाम को लेकर काफी अटकलें लगाई गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने पहली बार मध्य प्रदेश समेत किसी भी राज्य में सीएम फेस घोषित नहीं किया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने था। पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ पीएम मोदी चेहरा रहे। जानकार कहते हैं कि ज्यादातर जगहों पर स्थानीय चेहरों का विरोध रहता है या लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है। ऐसे में बीजेपी ने एक खास रणनीति अपनाते हुए उन चेहरों को पूरे प्रचार में सामने आने नहीं दिया और सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे गए। साथ ही साथ वोटर्स को मोदी और शिवराज सिंह चौहान के सरकार के काम गिनाए। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं। बता दें कि आदिवासी बाहुल 47 सीटें रिजर्व है, जिस पर बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार पार्टी ने आदिवासी वोटरों को फोकस करते हुए 1 साल तक उनके लिए योजनाएं चलाई। मध्य प्रदेश में 21% आबादी आदिवासियों की है। देश भर में बिरसा मुंडा जयंती मनाने का ऐलान किया गया। भोपाल में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम किया गया। टंटिया भील चौराहा बनाया गया। आदिवासी पंचायतों में पेसा एक्ट लागू करने जैसी योजनाएं लागू की गई। जबलपुर में आदिवासी राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि यादें संजोने के लिए देश भर में म्यूजियम बनाए जाएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी अपने इस खास प्लान पर काम करती रही, तो वहीं कांग्रेस आदिवासियों को अपना परंपरागत वोट मानकर भरोसे में बैठी रह गई। वहीं बीजेपी ने महिलाओं और बेटियों को लेकर लाडली बहना योजना चलाई, जिसने कहीं ना कहीं आधी आबादी को टारगेट कर ही लिया था, जो पार्टी के वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का काम कर गया। बीजेपी ने 2003 के बाद राज्य में सबसे ज्यादा 164 सीटें जीती हैं। इसके पीछे माइक्रो मैनेजमेंट प्लान काम आया। पार्टी ने कमजोर बूथों पर माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर जोर दिया। उन बूथों को चिन्हित किया गया जहां कम अंतर से बीजेपी उम्मीदवार हारते या जीतते हैं। ऐसे बूथों पर खास काम किया गया। इस चुनाव में बीजेपी ने 101 सीटों पर 51% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। पार्टी को कुल 48.55% वोट मिले हैं, जबकि 2018 के चुनाव में सिर्फ 41.02% ही मिले थे।